देखिए ये पेपर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। और इसमें है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूँ। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो होता है वो बेसिकली जो है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल और सेकंड क्या होता है, मॉडर्न। तो जो ट्रेडिशनल है ना उसका नाम ही बता रहा है कि वो ट्रेडिशनल चीज़ों की स्टडी करता है। तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फिलोसफिकल, दूसरा है हिस्टोरिकल और तीसरा है इंस्टीट्यूशनल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इनमें बेसिक डिफरेंस अगर हम बात करें ना तो इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जो फिलोसफिकल है ना वो आइडियाज़ की बात करता है, जस्टिस का कंपेयर करता है कि इस कंट्री में जस्टिस कैसा है, उस कंट्री में जस्टिस कैसा है। इससे कुछ अर्लीस्ट थिंकर कौन कौन से हो जाएंगे, प्लेटो, सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, ये लस्की, ये सब हो जाएंगे। हिस्टोरिकल मतलब बात करता है कि ये ना वो हिस्ट्री से कंपेयर करता है कि उस कंट्री का हिस्ट्री का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है और आपका कैसा है। जैसे मैकियावेली है, वो मैकियावेली क्या बोलता है कि वो उस टाइम वो इटली में उस समय क्या चल रहा था उसके अकॉर्डिंग जो है ना उसने प्रिंस की बुक लिखी है। फिर थर्ड है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ये बोलता है कि इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। जैसे इंडिया में अगर जुडिशरी है तो वहाँ कैसे काम कर रही है, यूएसए में है तो वहाँ कैसे काम कर रही है, इसकी बात करते हैं। ये है तीनों ट्रेडिशनल अप्रोच है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे ये स्टैटिक है, ये जो है ना वेस्टर्न कंट्री पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, इसने एशिया और अफ्रीका की बात ही नहीं की है, डायनामिक नहीं है ये, है ना, ये मतलब फॉर्मल बहुत है ये। तो इसी के मद्देनज़र क्या है ना कि लाया गया है मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच क्या है ना, इसमें बहुत सारे अप्रोच हैं। जैसे एक है क्या है सिस्टम अप्रोच, ठीक ना, फिर है ना, फिर बिहेवियरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है, पॉलिटिकल सोशोलॉजिकल अप्रोच है ना, फिर इसके बाद जो है ना ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच भी है। तो सिस्टम अप्रोच का मतलब सिंपल सा ये है, इसको डेविड ईस्टन ने दिया है इनपुट आउटपुट मॉडल, कि हम जो इनपुट करेंगे आउटपुट वैसा ही निकलेगा। लेकिन क्या है ना कि यह डायनामिक उतना ज़्यादा नहीं था, तो इसी की कमी को दूर करने के लिए लाया गया है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। इसमें बोला गया कि नहीं भाई केवल इनपुट और आउटपुट से काम नहीं चलेगा, उसमें देखें कि लोग कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट एग्रीगेशन है ना, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशंस, पार्टी का सिस्टम कैसा है, ये है स्ट्रक्चरल फंक्शन। मतलब फंक्शन कैसे काम कर रहा है, केवल स्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा, उसको फंक्शन भी कैसे कर रहा है, इस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए लाया गया स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। थर्ड नंबर पे आता है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, मतलब इकोनॉमी कैसे इंपैक्ट करती है पॉलिटिक्स को। जैसे इंडिया IMF ने अगर लोन दिया इंडिया को तो उसने कंडीशन भी लगा दिया कि आपको जो है ना अपने इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा, यानी इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज आया है। तो कैसे इकोनॉमी जो है ना पॉलिटिक्स को चेंज की, इसे बोलते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। फिर पॉलिटिकल सोशोलॉजिकल अप्रोच, मतलब सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिक्स को। जैसे अब देख लीजिए इंडिया में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स क्या है, सोसाइटी का इम्पैक्ट ही तो है वहाँ देखा जा रहा है। फिर है नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म, मतलब कि जो हमने इंस्टीट्यूशन की बात कही है ट्रेडिशनल अप्रोच में, वो क्या है ना केवल फॉर्मल था, लेकिन वो कैसे रियल में काम करता है, वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है रूल से, उसकी बात करता है नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो ये बेसिकली है ना ये इसका ओवरव्यू था। अब हम करते हैं क्वेश्चंस की बात कि क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि साइबरनेटिक्स डेरिवेटिव ऑफ सिस्टम एनालिसिस। तो सिस्टम एनालिसिस में क्या होता है, ये जो है मॉडर्न अप्रोच है। तो आप है ना यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए मॉडर्न अप्रोच से बेसिकली। और फिर है साइबरनेटिक्स, थोड़ा लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो साइबरनेटिक मतलब ये बोल रहा है कि जो आज का जो टाइम है ना वो कम्युनिकेशन का एज है, तो गवर्नमेंट कैसे इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करके जो है ना सिस्टम को ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है, इसकी बात कर रहा है वो। और क्या है ना कि सेल्फ रेगुलेट की बात करता है कि खुद कंट्रोल किया जाए, है ना। और फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, तो इसी से क्या है ना कि हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये साइबरनेटिक्स मतलब यही बेसिकली बोल रहा था। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है ना पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए क्या है, वो स्टेटस कोस्ट है। तो मैंने पहले बताया भाई कि अंदर क्या है, जो है ना ये सिस्टम अप्रोच में जो कमियां थी ना उसको दूर करने के लिए लाया गया है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो ये क्या बात करता है ना, ये बोलता है कि जानते क्या है कि हमको केवल सिस्टम में ध्यान नहीं देना है, वो सिस्टम कैसे फंक्शन करता है उस पर भी ध्यान देना है। हाँ, जैसे मान लो कि हमने बता दें जुडिशरी, तो जुडिशरी कैसे काम कर रही है हमको उस पर भी ध्यान देना है। लेकिन ये चेंज की बात नहीं करता था, क्यों, ये बोलते हैं कि हमको स्टेबिलिटी लाना है समाज में, इसीलिए इसे बोला जा रहा है स्टेटस कोस्ट। लेकिन आपको इसको काउंटर भी करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो है ना बाद में जो है ना कुछ ऐसे सिस्टम या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन इमर्ज हो रहे हैं जो चेंज की बात हो रही है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, UPSC, ये सब बॉडी जो बनाई जा रही है ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की तो बात कर रहे हैं।
तो ऐसा पूरी तरह से नहीं बोल सकते कि ये जो है ना पूरी तरह से जो है ना स्टेटस कोस्ट है, ये है। फिर थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है फोकस ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स इज मेथोडोलॉजिकल एंड प्रोवाइड एविडेंस एंड ब्रिंग आउट द मेजर शॉर्ट कमिंग ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। अब देखिए जितने सारे अप्रोच है ना मेथोडोलॉजिकल सारे लिख दीजिए, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, फिर उसके अंदर चले लिख दीजिए, यही पूछ रहा है। फिर शॉर्ट कमिंग पूछ रहा है किसकी, ट्रेडिशनल अप्रोच की। तो क्या शॉर्ट कमिंग है, वो स्टेटिक है भाई, वो पैरोकियल है क्योंकि जो यूरो सेंट्रिक है। हाँ, और दूसरी बात क्या है ना कि वो डायनामिक नहीं है, वो फॉर्मल ज़्यादा है। हाँ, वो ज़्यादा इंस्टीट्यूशन पे ध्यान देते हैं, प्रोसेस पे ध्यान नहीं दे रहा है, ये सब उसका शॉर्ट कमिंग है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द मेजर अप्रोच इन कम्पिटिटिव प्रोसेस। वही फिर से आ गया मेजर अप्रोच, 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और सारे अप्रोच को लिख दीजिए। लेकिन स्पेसिफिकली उसने पूछा है पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच है, तो लिख दीजिए कि भाई जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच है ना, ये करता है इकोनॉमी कैसे इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिक्स को। तो भाई आप देख लीजिए, है ना, वो क्या बोलता है एडम स्मिथ है कि अगर कैपिटलिस्ट कंट्री है तो वहाँ जो है ना लिबरलिज्म फॉलो होगा, है ना, और अगर जो है ना सोशलिस्ट कंट्री है तो वहाँ सोशलिज्म फॉलो होगा। तो ये क्या है, पॉलिटिक्स का कैसे इन्फ्लुएंस है इकोनॉमी पे, और इकोनॉमी कैसे इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिक्स को। यहाँ पे कलमस खुला दीजिए, कलमस क्या बोलता है कि जो आदमी बेसिक स्ट्रक्चर पे कंट्रोल करेगा, यानी जो इकोनॉमी पे कंट्रोल करेगा वही जो है ना सुपर स्ट्रक्चर पे कंट्रोल करेगा। तो ये तो है इकोनॉमी कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है पॉलिटिक्स को। आपको यही सब लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉलिटिकल सोशोलॉजिकल अप्रोच बताना है और कैसे सोसाइटी और स्टेट के बीच को ब्रिज को कम करता है। फिर आपको यही बताना है कि लोग जो है ना बाद में स्टेट की तरफ क्यों ज़्यादा है। तो पॉलिटिकल सोशोलॉजी अप्रोच में बेसिकली आपको ये बताना है कि सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिक्स को। जैसे देखिए इंडिया में देख लीजिए, अब भाई कास्ट, रिलीजन, बहुजन समाज पार्टी, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, हिंदू, कांग्रेस, सब क्या है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो है। दूसरी चीज़ कि जो इंडिया में सोशल मूवमेंट चलते रहते हैं, फार्मर मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, सब क्या है, इस सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट तो है पॉलिटिक्स में। और दूसरी चीज़ में आप ये लिख सकते हैं जो ओ बोला है, क्या बोलते हैं, कार्ल मार्क्स, कि सुपर स्ट्रक्चर कैसे इम्पैक्ट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को। और फिर ओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैक्स वेबर, कि कैसे जो है ना ब्यूरोक्रेसी लिंक है बिटवीन सोसाइटी एंड स्टेट। तो बस वही है। फिर आपको ये बताना है कि आज की जो सोसाइटी है वो स्टेट को की तरफ क्यों जा रहा है भाई, क्योंकि हम मानते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स इमर्ज हो गए हैं पर फिर भी स्टेट मेन एक्टर है। हाँ, चाहे भले सिविल सोसाइटी हो, एनजीओ हो, पर स्टेट अभी भी मेन एक्टर है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच इन कम्युनिटी पॉलिटिक्स। क्या है उसकी कंट्रीब्यूशन भाई, वही है कि भाई हर कंट्री के इंस्टीट्यूशन की स्टडी करता है। जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है, यूके में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, तो हमको कहाँ से पता चल रहा है, हम कंपेयर कर रहे हैं तभी पता चल रहा है। फिर बोल रहा है कि हमने मॉडर्न अप्रोच को क्यों डेवलप किए। भाई इसमें कुछ कमी थी, ये स्टैटिक था, डायनामिक नहीं था, फॉर्मल बहुत ज़्यादा था, बस यही आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लासिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म से बिहेवियर अप्रोच और फिर न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में बताना है। तो फिर से क्वेश्चन वही है, क्लासिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म का मतलब यहाँ पे है ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहा है, वही जो बताया मैंने इंस्टीट्यूशन। फिर बिहेवियर का मतलब ये है कि वो वही सिस्टम अप्रोच की बात कर रहा है, मॉडर्न, है ना, उसका मतलब वेरिफिकेशन वगैरह सब बात कर रहा है। फिर ये लास्ट पूछा है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये थोड़ा सा है। न्यू इंस्टीट्यूशनिज्म का मतलब ये है कि जो हमने इंस्टीट्यूशन बनाया है ना वो कैसे फंक्शंस करता है, उसको हम हिस्ट्री देखेंगे। जैसे सीबीआई हमने बनाया, वो कैसे फंक्शन कर रहा है वो देखेंगे। फिर उस इंस्टीट्यूशन का रूल्स कैसे उसको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे यूपीएससी वो बहुत ट्रांसपेरेंसी के लिए जाना जाता है, तो ये रूल्स जो है ना उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है इंस्टीट्यूशंस को। फिर सोशोलॉजी, देखिए मान लो वही चीज़ अगर इंडिया में है और अगर वही चीज़ सीरिया में है, दोनों में इम्पैक्ट अलग अलग इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है और सीरिया में डेमोक्रेसी नहीं है। तो यानी वहाँ का सोसाइटी, वहाँ का नाम, वहाँ का कल्चर कैसे इम्पैक्ट करता है उस इंस्टीट्यूशंस को, हमको ये भी स्टडी करना चाहिए। यही है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, बस आपको यही बताना था। तो देखिए कहने का मतलब ये कि ये जो टॉपिक है ना सब में ऑलमोस्ट एक ही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बस आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखना है। वही जो 6-7 अप्रोच है उसी को है ना आप लाइन से पढ़ लीजिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और इससे एक क्वेश्चन हर साल यूपीएससी